जी मैं बात समझ गया। ये खकान अब्बासी साहब भी कुछ बयान देते हैं तो बयान। अच्छा, इनका वाहिद खकान अब्बासी है जिसका ब्लाक ही कोई नहीं है। इतराफ कर रहे हैं सारा होशिंग इनकी सारी। 2013 का इलेक्शन भी रिग हुआ। इसमें नवाज शरीफ साहब ने अभी रिजल्ट पूरा नहीं था आया, मुझे 2/3 मेजोरिटी दो, और खुद आपके साबिक वज़ीर आज़म, अब मैं और आप साफ़ी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे अपोजिशन, उन्होंने कहा जब से मैं सियासत में रिग हो रहा तो रियासत में भाई चोरी करना आया इलेक्शनों में। और अब तो तस्लीमी काजी साहब, इसके बावजूद भी लोग इन्हें फॉलो करें तो क्या मातम ही करें ना। खुद वो बंदा कह रहे हैं मैं जब से सियासत में आया हूँ, और 13 का जीत के जिसमें अभी रिजल्ट पूरा नहीं था आया, 11:30 बजे नवाज शरीफ ने 180 एच के बाहर आके कहा मुझे देनी है तो पूरी 2/3 मेजोरिटी देना वरना मैं नहीं जे लेनी। यार इस तरह के इलेक्शन, इसे जमहूरियत। और साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है हर इलेक्शन रिग हो रहा है। अब ये मुझे बताएं, ऐसी सिचुएशन में जब भी इलेक्शन होता है, 22 में हो 23 में हो, हर हारने वाले ने कहना इलेक्शन फ्रॉड किया मेरे खिलाफ। तो ये कौन सा ऐसा तरीका है कि हर जमात को तू जीत गया? इसका मतलब है ये बसीदा गला सड़ा हुआ निज़ाम। अगला इलेक्शन भी कोई ना कोई हर हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा। तो इसमें इस्लाहत ले है बैठ के। मैं फिर इसको बुराने वापस सवाल ले जाता हूँ। इस एतराफ़ के बाद जो उन्होंने टीवी पे किया है, इस बात में कौन सी हैरत है कि 4 बंदे ने मिलने की कोशिश की है? कोई हैरत नहीं है, मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऊपर गिरा है, ऊपर हमारे ऊपर शाहिद खकान अब्बासी को सलूट करता हूँ। कोई सियासतदान ने सच बोला है और कितनी साफ बात की है कि मैं 85 से, फिक्रे पे गौर करें, मैं 85 से इलेक्शन जा रहा हूँ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा इक़्तिदार में आई है, और फिक्र है कि 85 से आज तक इस मुल्क में कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। यार ये उसको सलाम करें, सच बोला है। एक ग्रामर का मसला कर दो, ग्रामर कर दो। सच और इतराफ़ जुर्म में फ़र्क होता है। चलो जुर्म कर लो, जुर्म मानना है, आगे चले, जुर्म इस पर इन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। भाई आप कह रहे हैं मान रहे हैं, चले आगे एक फिक्र और ले लें, कमीशन उठाओ ना। ये तो कौन करता है? 3 दफा की मुस्लिम बैठा था, उसकी रिपोर्ट ऊपर फेंक के वापस रख ली थी। काजी 1 मिनट, 3 दफा आपकी उसने हकीकत बता दी कि नून की हकीकत क्या है, बहस खत्म हो गई, इतराफ़ जुर्म मान लिया। अब पीपल्स पार्टी पे चलते हैं। 88 का जो आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है, आज उसका भी डिसीजन पड़ा है, किसी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म हो चुका है कि इसमें फंडिंग हुई थी आपकी बेनज़ीर की, जो 90 का इलेक्शन था, 88 में IGA बनी, बच्चे को पता किसने बनाई, क्यों बनाई। तो इसमें मेरे ख्याल में इसमें बहस क्या है? यही तो सारा आर्गूमेंट है। अब जो डील की बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि इस वक्त हुकूमत जिस प्रेशर में है वो फिर यही कन्फ्यूजन फैला रही है कि भाई ताकत का सरचश्मा हम नहीं है, यही बहस हो रही है। साहब ताकत के सरचश्मे को थोड़ा सा साफ कर लेते ना, अवाम के कोई मसाइल हल कर लेते। आपके पास इतने बजट थे, अपने पैसे थे, ठेके बेचने से बाद आ जाते, माल ना बनाते, बाहर पैसे ना लेके जाते, तो आज आप यहाँ खड़े होते और फिर आप एस्टैब्लिशमेंट का गिला ना करते। आप जिम्मेदारी ये बताए, कल जब भी इलेक्शन होती है, शाहिद खकान अब्बासी साहब उस जिस जलसे में खिताब करेंगे, जिस हल्के से लड़ेंगे, उन्हें कहेंगे 3 दफा मैं धांधली से जीता हूँ, रिग हुआ इलेक्शन, और 4थी दफा मुझे धांधली से जिताओ। और मैं धांधली वाले इलेक्शन में अलग बना लिया था। नहीं, मलक साहब उनके सच से बहुत इंप्रेस हुए हैं। मैं तो अब हुआ हूं। नहीं, मैं तो यार आपको सेकंड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अब जब ये मरी या जिस हल्के से भी लड़ते हैं, उधर कहेंगे ओ मैं 3 दफा बेईमानी नाल जीत के आया, मैंने 4थी दफा भी जिता दे। अब आते हैं बड़ी साहब, अब ये सारा सिनेरियो आ गया, इतनी बुरी दुश्मनियां पड़ चुकी हैं सब पार्टियों की आपस में, एक दूसरे के लत्ते लेते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, बर्बाद कर देते हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि एक चीज़ पर इनका इत्तेहाद है, और वो क्या है? वो है IPPs। आज IPPs पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जनाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हम इख्तियारात इसको ऑडिट करने के वापस ले लेंगे। उधर वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है उस वक्त तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक इनकी 2 नंबर पेमेंट तुम नहीं करते। और मैं दोबारा इजाजत दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ वजीर बराए पानी और बिजली साहब का कहते हैं बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है। इस पे सबका इत्तेफाक है। इस डकैती पे तीनों पार्टियों में कोई लड़ाई नहीं है। मलिक साहब बिल्कुल अब बात करें जरा। मैं थोड़ी सी बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनली ये वो रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब ने बनवाई थी। सदर पाकिस्तान हमारी रियासत का हेड है, ये लफ्ज़ है, मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। मैं यार मलक साहब ये ना करें, वो कह रहे हैं अल्लाह माफ करे ये गैंग रेप। मैं वही कह रहा हूँ, गैंग रेप के मुल्ज़मान को ये डिफेंड करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे आप? काजी साहब गैंग रेप करने वाला वो के इलेक्ट्रिस के फंड कहाँ से आए थे? वो जो सी भी सियासी जमात है, मैं किसी एक को नहीं करता। गैंग रेप जिसने किया, पुलिस में आपको पता है 2 काम होते हैं, बेशक जो अफसर कभी भी जाली मुकाबला ना करे, एक जहां डकैती के दौरान रेप किया जाए, वो लोग इज्जत के मारे बच्चियों के नाम नहीं देते रेप हुआ। एक जो छोटे किसी बच्चे के साथ बदफेली करके उसे मार दिया जाए, उसे जाली मुकाबले में मार देते हैं।
आपके सदर गैंग रेप का इतराफ़ कर रहे हैं। इनको बचाने वाले, गैंग रेप को बचाने वाले जो भी कर रहे हैं, इनको आप क्या नाम देंगे? जरा काई साहब आप साहिब अबेटर अंग्रेजी में उसे कहते हैं, अबेटर जुर्म में साथ देने वाला। मुजरम ही हो गया वो भी, जो मुजरम ही होता है। अबेटर कहते हैं उसे टेक्निकली। अगर वो बेटर टेक्निकली मैं चीज को थोड़ी एक्सप्लेन अबेटर भट्टी साहब वही होता है कि भाई तुमने इस जुर्म की तकमील में हिस्सा डाला है, तो उसके लिए कोई सजा नहीं करना है। अच्छा काई साहब ये देखे हमारे साथ हुआ एक बात छोटा सा $50 बिलियन का तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इन्होंने 10 साल में हमें टीका लगाया। आईपीपी ने, वर्ल्ड बैंक ने, मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसको डबल समझता हूं, आपकी बातें मैं आम बंदे की जुबान में बात करूंगा। आपने वैसे सारी खबर दे दी है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं 10-15 साल पहले हमारे जो 2 मेजर खर्चे थे ना, वो तो एक हमारा कर्जे थे जो हम कर्जे देते, दूसरा हमारा डिफेंस था। अब डिफेंस पे आ जाते हैं तकरीबन कर्जे, ये अपना पेंशन डाल के हम 1600-1700 अरब हम दे देते हैं, मुल्क को बचाना है, दिफा पे खर्च दिए। आगे आ जाते हैं कर्जे वाले, 2500 अरब के करीब आपने सूद वगैरह आपने देना है। 5000 अरब के करीब हम कमाते हैं, 4000 हमसे चला गया, बाकी 1000 हमारे पास है। अब ये आपका ऑफिशियली जो डाटा है वो कह रहा है 2500 अरब से 3000 अरब ये सिर्फ IPPs का पैसा बन रहा है कि हमें ये कर्जा वापस करो। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, तकलीफ दे ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका दिफा जो है वो बड़ा नंबर 3 पे चला गया, नंबर 2 पे आपका सूद चला गया। ये सारा मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, ये दुनिया का एटमी ताकत किसके लिए जिंदा है? IPPs को पैसे देने के लिए। 24 करोड़ इंसान इसलिए काम करते हैं कि हम IPPs को जिंदा रखें, और आप किसी दुनिया के बंदे को 30,000 अरब रुपया दे दें, वो पॉलिटिकली अगर आपको कंट्रोल ना करे तो फिर आप पागल होंगे, मान ही नहीं सकते। दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये भट्टी साहब इश्यूज है करने वाले कि जहां जहां ब्लीडिंग हो रही है इकोनॉमी की, वहां जाएं, इनको खोलें, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, इंटरनेशनल मुआहिदों का भी रेमेडी है। इतना पैसा है। कादी साहब इस तरह कई जमहूरी हुकूमतें आई, कभी डिक्टेटर आए। 94 का IPP का आलमन मुआहिदा है, आज तक किसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुझे तो दुख ये है, चलो डाकू डाका मार गया, लूटने वाला लूट गया, गैंग रेप करने वाला कर गया, चौकीदार कहाँ सोए? मेरा तो सवाल मेरा एक सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ। सदर पाकिस्तान हालिया कहते हैं ये गैंग रेप हुआ है। साबका वजीर बराए पानी और बिजली कहते हैं कि डे लाइट रॉबरी है, दिन दाड़े डाका है। वो भी इख्तियार में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सदर साहब का तो खैर डायरेक्ट इख्तियार नहीं होता, कैबिनेट का इख्तियार होता है ना यार, कैबिनेट का इख्तियार, एक टाइटुलर, चले जो भी इख्तियार आया उनके, मगर किसी ने हमारी कुछ नहीं किया। और कहते हैं इन्होंने पैसे देना है जिमें खुदा न खास्ता नौज बिल्ला मिन जालिक का कोई मजहबी फरीजा है। तो कादी साहब फिर ये कौम, इनका बोझ, इनकी डकैतियों का, गैंग रेप का वजन अवाम उठाती रहेगी। अभी मेरे कमरे में वो कह रहा था 22,000 बिजली का और गैस का, रोज आपके कमरे में यही मौजूद होता है। अब मुझे बताएं, इन लोगों का कौन जाएगा असम्बली में जो इनकी रहनुमाई करे कि यार इनको 2 वक्त की रोटी दे दो, खुदा का वास्ता जीने का हक दे दो। 60 चलवाएं जी, एक और 100 है, बताएं जरा जल्दी करें, टाइम कम है। वज़ीर आज़म साहब IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जब मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है।